ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 17। स्वमान है, मैं बाप दादा के स्नेह की दुआओं से पलने वाली आत्मा हूँ। हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही है। जहाँ दुआएं होती है वहाँ बाप का सर्व संबंध की प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। तो सहज लगता है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करना चाहिए कि किस श्रीमत की लकीर से बाहर जा रहे हैं। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म व सेवा की लकीर से बाहर निकलते हो, तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है? कौन सी मर्यादा मुश्किल लगती है? जो भी मर्यादाएं हैं उससे देखो इसमें फायदा क्या है। अगर फायदा सामने आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। जब कोई कमजोरी आती है तब मुश्किल लगता है। यह मर्यादाएं बनाने वाला कौन है? किसने बनाई है? बाप ने बनाई है। बाप का बच्चों से बेहद प्यार है। जिससे प्यार होता है उसके लिए हमेशा कोई भी उसकी मुश्किल होगी तो सहज की जाएगी। कोई सल्वेशन चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन मुश्किल है नहीं। जो निमित्त बने हैं उनसे स्पष्ट बोलो, अपने दिल का भाव सुनाओ। फिर अगर राइट होगा तो उसी प्रमाण सल्वेशन मिलेगी। क्योंकि जिसे आप समझते हो कि यह होना चाहिए और वह नहीं होता तो मुश्किल लगता है, लेकिन जिसे आप समझते हो होना चाहिए, उससे कितना फायदा कितना नुकसान है वह बाप और अनुभवी आत्माएं ज्यादा जानती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ मुश्किल नहीं होता है, और बाप दादा ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जिससे बच्चों का कोई नुकसान हो। इसलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, सेफ रहते हो और खुशी होती है। बाप दादा जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बच्चे मेजॉरिटी पुराने, अनुभवी और मजबूत हैं। इसलिए जो मजबूत है उससे सदा ही सहज अनुभव होता है। अगर शक्तियाँ आगे बढ़ती है तो पांडवों को खुशी होती है ना। किसको आगे बढ़ाना, इसमें स्वयं को आगे बढ़ाना समाया हुआ है। जो सब बातों में विन करता है वह वन है। पलक से कहो, हम नहीं विजयी होंगे तो कौन होगा? भले दूसरे आए लेकिन आप तो होना। सदा विजयी बन आगे बढ़ने और औरों को आगे बढ़ाने के वरदानी हूँ। बाप दादा देखते हैं कि अच्छा औरों के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं। एक दो के प्रत्यक्ष जीवन को देखकर दूसरों में भी हिम्मत आ जाती है। तो यह सेवा भी बहुत श्रेष्ठ है। अपने जीवन को सदा ही संतुष्ट और खुशनुमा बनाने वाले हर कदम में सेवा करते हैं। वाणी द्वारा तो सेवा करते रहेंगे, लेकिन वाणी के साथ साथ अपने चेहरे और चलन से निरंतर सेवा करते रहना। जो भी संपर्क में आए उसके दिल से स्वतः ही वाह वाह के गीत निकले। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1990। अगला स्वमान है, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो?
एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल है। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो, कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करे, कैसे करे, और आप सदा मौज में हो। मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज, कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं होना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हो। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया? नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों के जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ, ये नहीं। मैं सबको खुश रखता हूँ, यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ, यह विश्वास है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990। अगला स्वमान है, मुझे ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती है, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंचे से ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई।
ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990। अगला स्वमान है मैं सफलता का सितारा हूँ। अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्वशक्तियाँ इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन हैं। सर्वशक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी का जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्वशक्तियाँ आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्वशक्तियाँ सदा ऑर्डर में रहेगी। थोड़ी भी स्मृति की सीट से नीचे आते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर नहीं मानेगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडिएंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्वशक्तियाँ कैसे हैं? ओबीडिएंट है या थोड़े देर के बाद पहुँचती है? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्वशक्तियाँ ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्वशक्तियाँ अभी से आपके ऑर्डर पर होगी, तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990। अगला स्वमान है मैं एक बाप दूसरा न कोई स्थिति वाली आत्मा हूँ। एक बाप दूसरा न कोई ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप का खजाना है तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना है। और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो आप अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है। यह प्राप्ति कराने वाला नशा है। वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या याद रहता है? एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990।
अगला स्वमान है मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, व कभी डगमग भी होते हो। निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कल पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुए? भगवान साथ है, तो जब कल पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा, नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी। यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नून निश्चित है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा, तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1991। अगला स्वमान है मैं भाग्य विधाता का भाग्यवान बच्चा हूँ। सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। पद्मापदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहाँ सर्व प्राप्तियां होंगी वहाँ सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मापदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा, तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, ऐसे तैयार चित्र हो। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते, उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई? क्या भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के हो, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा
सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसलिए कोई बात बड़ी नहीं है। जिसके पास सर्वशक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है। पीछे सोचते हो, ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो नहीं। समय पर सर्वशक्तियां काम में आती है या थोड़ा पीछे से आती है। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो। हलचल में आने वाली लहर। बाप दादा कहते हैं, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है, उसके आगे कोई बात बड़ी नहीं। और बाप दादा का सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों का साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है? बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो दुखधाम में हलचल तो होगी ही। गर्मी के सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप का साथ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1991। अगला स्वमान है, मैं होली हंस हूँ। अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हरेक ने सुनाया। जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्वशक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्वशक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना? बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना? जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकती। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या करता है पता है? कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है
लेकिन बड़ी बन जाती है तो अभी फुल बनो। फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। जब पलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले होना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले जरूर है, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे है सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी है। आपका बाप से कितना प्यार है। अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना? अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 1991। अगला स्वमान है, मैं बाप दादा के समीप आत्मा हूँ। बाप दादा के समीप आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? जो समीप आत्माएं होती है तो समीप की निशानी क्या होती है? समीपता की निशानी है समान। तो सदा हर कर्म में अपने को बाप समान अनुभव करते हो। ब्रह्मा बाप का श्रेष्ठ संकल्प क्या था? जो बाप कहते हैं वह करना। तो आपका भी संकल्प ऐसा है? हर संकल्प में दृढ़ता है या किसमें है किसमें नहीं है? क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, तो दृढ़ता सफलता का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर करो। उनके बोल की विशेषता क्या थी? तो अपने में चेक करो, वह विशेषताएं हमारे में है। ऐसे ही कर्म में विशेषता क्या रही? कर्म और योग साथ साथ रहा। ऐसे कर्म में भी चेक करो, फिर देखो संकल्प, बोल और कर्म में कितना समीप है। जितना समीप होंगे उतना ही समान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी इसी कर्म को फॉलो करना है, तब कहेंगे बाप समान। इतनी हिम्मत है? कभी दिल शिकस्त तो नहीं बनते। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर नहीं करना। फ्यूचर के लिए यही ब्रह्मा बाप के समान दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, सदा दिल खुश रहना है। फ्यूचर के लिए इतनी हिम्मत है ना? माया हिलाए तो भी नहीं हिलना। अगर मायाजीत बनने का दृढ़ संकल्प होगा तो माया कुछ नहीं करेगी। सदैव यह स्मृति रखो कि कितने भी बड़े रूप से माया आए, लेकिन नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो तो फिर से बनना बड़ी बात नहीं होगी। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से आए तो क्या करेंगे? उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगी। तो कितना भी बड़ा पहाड़ का रूप हो, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं। यह कागज का शेर है, कागज का पहाड़ है। ऐसे पावरफुल आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर समीप और समान बन जाएगी।
अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 1991। अगला स्वमान है मैं श्रेष्ठ संगम युग की श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस ड्रामा के श्रेष्ठ युग संगम की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग की महिमा अच्छी तरह से स्मृति में रहती है, क्योंकि संगम युग को वरदान मिला हुआ है। संगम युग में ही वरदाता वरदानों से झोली भरते हैं। आप सबकी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरी हुई है। खाली तो नहीं है, थोड़ी खाली है या इतना भरा हुआ है जो औरों को भी दे सकते हो, क्योंकि वरदानों का खजाना ऐसा है जो जितना औरों को देंगे उतना आप में भरता जाएगा। तो देते जाओ और बढ़ता जाता है। जितना बढ़ाने चाहते हो उतना देते जाओ। देने की विधि आती है ना, क्योंकि जानते हो यह सब अपना ही परिवार है। आपके ब्रदर्स है ना, अपने परिवार को खाली देख रह नहीं सकते हैं। ऐसा रहम आता है, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। तो सदैव यह चेक करो कि मैंने मर्सीफुल बाप का बच्चा बन कितनी आत्माओं पर रहम किया है। सिर्फ वाणी से नहीं, मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दे सको। तो मनसा सेवा करने आती है। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना स्वयं सहज मायाजीत बन जाएंगे, क्योंकि औरों को मायाजीत बनाने से उन आत्माओं की दुआएं आपको और सहज आगे बढ़ाती रहेगी। मायाजीत बनना सहज लगता है या कठिन? आप जब कमजोर बन जाते हैं तब माया शक्तिशाली बनती है। आप कमजोर नहीं बनो। बाबा तो सदैव चाहते हैं कि हर एक बच्चा मायाजीत बने। तो जिससे प्यार होता है वो जो चाहता है वही किया जाता है। बाप से तो प्यार है ना, तो करो। जब यह याद रहेगा कि बाप मेरे से यही चाहता है तो स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएंगे और मायाजीत बन जाएंगे। माया आती तब है जब कमजोर बनते हो। इसलिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधि है चलते फिरते याद की शक्ति और सेवा की शक्ति देने में बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात मायाजीत रहना। रोज अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। मन बिजी होगा तो मन जीत मायाजीत हो ही जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 1991। अगला स्वमान है मैं डबल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अपने को इस समय भी तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। डबल तख्त है या सिंगल? आत्मा का अकाल तख्त भी याद है और दिल तख्त भी याद है। अगर अकाल तख्त को भूलते हो तो बॉडी कॉन्शियस में आते हो, फिर परवश हो जाते हो। सदैव यही स्मृति रखो कि मैं इस समय इस शरीर का मालिक हूँ। तो मालिक अपनी रचना के वश कैसे हो सकते हैं? अगर मालिक अपनी रचना के वश हो गया तो मोहताज हो गया ना। तो अभ्यास करो और कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ या नीचे तो नहीं आ जाता। सिर्फ रात को चेक नहीं करो, कर्म करते बीच बीच में चेक करो। वैसे भी कहते हैं कि कर्म करने से पहले सोचो
फिर करो। ऐसे नहीं कि पहले करो फिर सोचो। फिर निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहेंगे। संगम युग पर बाप आकर मालिकपन की सीट पर सेट करता है। स्वयं भगवान आपको स्थिति की सीट पर बिठाता है, तो बैठना चाहिए ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 1991। अगला स्वमान है, मैं एकरस स्थिति वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सदा अपने को एकरस स्थिति में अनुभव करते हो। एकरस स्थिति है या और हद के रस आकर्षित करते हैं। निरंतर योगी बन गए। सदा पावरफुल योग है या फर्क पड़ता है। निरंतर अर्थात अंतर न हो। ऐसे शक्तिशाली बने हो या बन रहे हो। कितने तक बने हो? 75% तक पहुंचे हो। क्योंकि सदा एक रस का अर्थ ही है एक के साथ। सदा जैसा बाप वैसे मैं, बाप समान। बनना तो बाप समान है। बाप तो शक्ति भरते ही है। रोज की मुरली क्या है? शक्ति भरती है ना, लेकिन भरने वाले भरते हैं। सदैव स्मृति रखो कि हम महावीर हैं, शिव शक्तियां हैं, तो कभी भी निर्बल नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी विघ्न तब आता है जब कमजोर बनते हैं। अगर कमजोर नहीं बनो तो विघ्न नहीं आ सकता। महावीर को कहते हैं विघ्न विनाशक। तो यह किसका टाइटल है? आप सभी विघ्न विनाशक हो या विघ्नों में घबराने वाले हो? कोई भी शक्ति की कमी हुई तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। इसलिए सदा याद रखो कि सर्व शक्तियां बाप का वर्षा है। वर्षा तो पूरा मिला है या थोड़ा मिला है? तो एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। इस समय सभी मधुबन निवासी होना, अभी मधुबन को साथ ले जाना। क्योंकि मधुबन अर्थात मधुरता। मधुबन आपके साथ होगा तो सदा ही संपूर्ण और सदा ही संतुष्ट रहेंगे। ऐसे नहीं कहना कि मधुबन में तो बहुत अच्छा था, अभी बदल गए। मधुबन का बाबा भी साथ है, तो मधुबन की विशेषता भी साथ है। वो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? तीव्र पुरुषार्थी सदा उड़ती कला वाला होगा, सदा डबल लाइट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, सदा उड़ती कला। जितना जितना विचित्र बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है वैसा ही बनना होता है। स्वयं भी विचित्र आत्मा रूप में स्थित होंगे तो उड़ती कला में रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1991। अगला स्वमान है, मैं होली हंस हूँ। सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या होता है? होली हंस अर्थात जो सदा सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। हंस में निर्णय शक्ति तीव्र होती है। जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकड़ और रतन को अलग कर सकते हैं। रतन को ग्रहण करेगा और कंकड़ को छोड़ देगा। वो होली हंस अर्थात जो सदा निर्णय शक्ति में नंबर 1 हो। नेगेटिव को छोड़ दे और पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने।
यह है होली हंस की विशेषता। तो ऐसे हो या कभी नेगेटिव भी देख लेते हो। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें। व्यर्थ कर्म न सुने, न करे और न बोले। तो ऐसी शक्ति है जो व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर दे। यह व्यर्थ चलता है, चाहते नहीं हैं लेकिन चल पड़ता है। ऐसे तो नहीं है। यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे देगा। इसलिए होली हंस अर्थात परिवर्तन करना। व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है, और शुभ भावना नहीं होगी तो सुलटी बात भी उल्टी लगेगी। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना सदा आवश्यक है। तो यह रहती है या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है या कभी असर हो जाता है। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना। कैसे किया? शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं, तो आपकी शुभ भावना कि मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे वह पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं, तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे। तो संगम युगी होली हंस है, यह स्मृति सदा रखनी है। हंस सदा कहाँ रहते हैं? सरोवर में। तो आप सभी कहाँ रहते हो? ज्ञान सरोवर में। और कहाँ तो नहीं चले जाते? स्थान भी कितना बढ़िया है सरोवर, और स्थिति भी कितनी बढ़िया है। जो सदा ज्ञान सरोवर में रहते हैं उनकी स्थिति समर्थ होगी या व्यर्थ होगी? तो सदा अपनी बुद्धि के स्थान और स्थिति को चेक करो। स्थान से स्थिति बनती है। सदा यह स्मृति रहे कि मैं हूँ ही होली हंस। जैसे प्रदर्शनी में चित्र रखते हो, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो। यह चित्र किसके लिए रखते हो? औरों के लिए। तो सारे दिन में चेक करो कि जैसा चित्र है वैसे ही चलन रही। क्योंकि अगर कोई व्यर्थ करता है और आपने सुन लिया तो समय किसका गया? देख लेते हो तो सोच किसका चलेगा? आपका चलेगा ना। नुकसान किसका हुआ? उसका या आपका? दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन आप अपना नुकसान नहीं करो। स्व परिवर्तन से
दूसरे का परिवर्तन कर सकते हो। दूसरे का परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूँ, तो न वह बदलेगा न आप बदलेंगे, दोनों रह जाएंगे। तो होली हंस अर्थात स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करें। आपकी शुभ भावना और शुभकामना वाणी से भी ज्यादा काम कर सकती है। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना और कामना हो तो वह परिवर्तन अवश्य होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1991। अगला स्वमान है मैं तपस्वी आत्मा हूँ। तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे है या दूसरा कोई है, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं या थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनते। मेरा नहीं तेरा। मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा। मैं निमित्त हूँ तो हल्के बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना। समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडव ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला। जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है? यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अभी भी जो लेनी चाहो
ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य इष्ट में जगाओ। सदा सभी खुश है या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है। वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ। साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट है। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर मायाजीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं सहज योगी, सहज ज्ञानी हूँ। सदा अपने को सहज योगी, सहज ज्ञानी समझते हो। सहज है या मेहनत है? जब माया बड़े रूप में आती है तो मुश्किल नहीं लगता। मधुबन में बैठे हो तो सहज है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते जब माया आती है फिर मुश्किल लगता है। कभी कभी क्यों लगता है? उसका कारण, मार्ग कभी मुश्किल कभी सहज है ऐसे नहीं कहेंगे। मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमजोर हो जाते हो, इसलिए सहज भी मुश्किल लगता है। कमजोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य भी मुश्किल लगता है। अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहना। तो आप सदा सत्संग में रहते हो या और संग में भी चक्कर लगाते हो? सत्संग की कितनी महिमा है और आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चे का। यह संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। तो आप सभी सदा सत्संग में रहने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी हैं। सदैव यह सोचो कि हम औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो दूसरों की मुश्किल को सहज करने वाला होता, वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। अगला स्वमान है, मैं दिल वाले बाप को दिल देने वाली अचल आत्मा हूँ। आपका इस आबू पर्वत पर कौन सा यादगार है? अचल गढ़ कौन बन सकता है? जिसने दिलाराम को अपना बना लिया, वही अचल बन सकता है। इसलिए दोनों ही यादगार बहुत कायदे प्रमाण बने हुए हैं।
अगर दिलवाला बाप को अपना नहीं बनाया तो अचल की बजाय हलचल होती है। कोई भी चीज में हलचल होती रहे तो वह टूट जाएगी और जो अचल होगी वो सदा कायम रहेगी। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम दिलवाला बाप को दिल देने वाली अचल आत्माएं हैं। ये मेरा यादगार है, हर एक अनुभव करें। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा बाप का या महारथियों का है, नहीं, मेरा यादगार है। देखो ड्रामा अनुसार अपने यादगार स्थान पर ही पहुंच गए, नहीं तो पाकिस्तान से आबू में आना यह तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता था। लेकिन ड्रामा में यादगार यही था, तो कैसे पहुंच गए हैं? अपने ही यादगार को देख हर्षित होते रहते हो। अचल रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी चीज को हिलाते रहो तो मेहनत भी और मुश्किल भी। सीधा रख लो तो वह सहज है। ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा हलचल में आना कितना मुश्किल होता है और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो कितना सहज होता है। अभी हलचल में आना पसंद ही नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आधा कल्प हलचल में आते थक गए। तन की भी हलचल, मन की भी हलचल, धन की भी हलचल। तन से भी भटकते रहे, कभी किस मंदिर में, कभी किस यात्रा पर, तो कभी किस यात्रा पर। और मन परेशानियों में हलचल में आते रहा। और धन में तो देखो, कभी लखपति तो कभी कखपति। तो अनेक जन्मों की हलचल का अनुभव होने के कारण अभी अचल अवस्था अति प्रिय लगती है, इसलिए दूसरों के ऊपर रहम आता है। शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। सदा हर एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना। ऐसे मास्टर दाता बने हो कि दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है, या क्यों क्या उत्पन्न है। आप सबका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ऐसे हो या कभी कभी दूसरे भाव भी आ जाते हैं, बस सदा कल्याण का भाव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। ओम शांति।